नमस्कार, इस समय मौजूद है वॉइस न्यूज़ 18 की टीम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में। उसमें हमारे बीच मौजूद है राष्ट्रीय कार्यकर्ता एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अरविंद यादव जी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके चैनल। सर सबसे पहला सवाल ये है, कल एक औपचारिक घोषणा हो गई है गठबंधन की, सर इसके पीछे क्या है सर? कुछ समझ में नहीं आया, जनता को एकदम परेशान हुई इस सवाल से। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं जनता परेशान है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी, बड़ा तबका जो पीड़ित था, वंचित था, प्रताड़ित था, शोषित था, पिछड़ा था, मुसलमान था, नौजवान था, किसान था, जो बेरोजगार युवक है, महिलाएं हैं, मुसलमान हैं, इन सब की इच्छा तो यही थी और इनके इच्छा के अनुरूप हुआ है। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी तो वही कार्य करते हैं जो सबकी इच्छा होती है। सबकी एक मांग थी, सब लोगों की ये इच्छा थी कि सभी समाजवादी विचारधारा के लोग एक मंच पे आए। आज आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने वही कल कर दिखाया जो सबकी इच्छा थी और इसके लिए मुझे लगता है कि समाजवादी विचारधारा में जो लोग आस्था रखते हैं या जो समाजवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनमें आज खुशी की लहर है। सब लोग देखिए आनंदमय हैं। सबको ये पूरा तरीके से यह हो चुका है कि 2022 में समाजवादियों की सरकार आ रही है। सर इतना लेट क्यों हो गया? अगर अगर एक सवाल है जो लोगों के मन में है कि अचानक से विधानसभा चुनाव को लेकर ये ऐसी गठबंधन की रणनीति तय हुई, इससे पहले क्यों नहीं? ऐसी क्या मन में मंशा थी या क्या विचारधारा थी जो लोग अभी तक जो गठबंधन ना हुआ वो अंतिम समय विधानसभा चुनाव के शुरुआत में जिस तरह से अब बिगुल बजना था उस बिगुल के समय आप लोग ने गठबंधन किया? मुझे लगता है कि यही अच्छा समय है, यही समय है, चुनावी समय में ये सब चीजें होता है। और जहां तक सवाल है, समाजवादी जो भी व्यक्ति है, जो लोग समाजवादी विचारधारा में जो लोग आस्था रखते हैं, वो बड़े धैर्यवान व्यक्ति होते हैं। बड़े हम लोग उतावले नहीं होते भारतीय जनता पार्टी के लोगों के तरीके। समाजवादी पार्टी का या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का या समाजवादी विचारधारा में आस्था रखने वाले हर पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़े ही उम्मीद धैर्य के साथ संघर्ष करते हैं, त्याग करते हैं और लड़ाइयां लड़ते हैं। तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के साथ पूरे धैर्य के साथ संघर्ष करता रहा और जब अच्छा समय आया तो अच्छा परिणाम भी सबके हाथ में है। जिस परिणाम के लिए सारे लोग लगे हुए थे, सारे लोग संघर्ष कर रहे थे सड़कों पे, तो भारतीय जनता पार्टी को ये जो सांप्रदायिकता वाली सरकार है, जो ये जुल्मी सरकार है, जिसने उत्तर प्रदेश के किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं है, उद्योगपतियों को छोड़कर, बड़े बड़े उद्योगपतियों की मैं बात कर रहा हूँ, व्यापारी वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यापारी वर्ग भी परेशान है। तो आज कहीं ना कहीं इन सारी वर्ग और तबकों में एक खुशी की लहर है। सर जैसे कि कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी गुंडा को माफिया को संरक्षण देने वाली पार्टी है और अब आप लोग का गठबंधन हो गया तो हमको लगता है बड़े लेवल पे माफिया की भी होगी। ये जो गुंडे और माफिया हैं, वो उनको दूसरे लोग भी गुंडे और माफिया दिखाई देते हैं। चोर के नजर में पूरी दुनिया चोर होती है। जिनके दल गुंडों के और बलात्कारी और रेपिस्टों के सहारे चलता हो, कौन नहीं जानता कि देश का गृह मंत्री किसी ताड़ी पार को ला करके बैठा दिया गया। बड़ा ही दुर्भाग्य है इस देश की। उस कुर्सी पे कभी सरदार पटेल हुआ करते थे। सरदार पटेल जी को कितनी कुठाराघात पहुंची होगी, भाजपा वाले बताएं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर पहले झांकना चाहिए कि बलात्कारियों को, रेपिस्टों को और किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण मिलता है। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था को भी संरक्षण मिलने लगा है और कानून व्यवस्था भी गुंडाई कर रही है और कानून व्यवस्था भी अपराधी के वर्ग में आ गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। इनके मन, वचन और कर्म में कभी भी एक रूपता नहीं पाई गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये बहुरूपिया लोग हैं, अपना रंग बदलते रहते हैं। तो इनकी बातों को मुझे लगता है कि 22 के चुनाव में किसी भी तरीके से जनता स्वीकार नहीं करने वाली है।
भारतीय जनता पार्टी को डर है, इसीलिए वो प्रतिद्वंदियों पे तमाम प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप, मनगढ़ंत कहानियां बनाएंगे और लोगों को भरमाने का काम करेंगे। हालांकि लोग इस बार भ्रम में नहीं आने वाले हैं। सबसे अहम सवाल, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से चुनाव होगा या फिर समाजवादी पार्टी के बैनर पे चुनाव होगा? देखिए, सच तो ये है कि अलायंस का तो यही मतलब हुआ, और जहां तक सवाल है, अभी कुछ दिन रुक जाइए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हमने कहा तो कि धैर्य के साथ, हम लोगों के यहाँ हर व्यक्ति, हर पदाधिकारी, हर समाजवादी कल्चर में आस्था रखने वाला व्यक्ति बहुत ही धैर्यवान होता है। वो धैर्य रख करके सब कुछ तय होती है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, दोनों लोग बैठेंगे और दोनों लोग तय कर देंगे कि कैसे चुनाव लड़ना है और किस अनुरूप लड़ना है। हाँ, ये सच है कि पहला हम लोग का जो मुकाम हासिल करना है वो भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है। सर, तो मतलब कॉन्फिडेंस है भाजपा इस बार जाने वाली है? ये तो उत्तर प्रदेश की आवाम कह रही है, मैं तो कह ही रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का हर तबका, हर वर्ग, किसान, नौजवान, मुसलमान, पीड़ित, प्रताड़ित, वंचित, शोषित, पिछड़े, कोई भी ऐसा वर्ग है। आप तो पत्रकार साथी, पत्रकार साथियों पे कैसे इस सरकार ने जुर्म ढाए हैं, तो इस सरकार को तो जाना ही जाना है। सत्य है, जा रही है सरकार। ये थे हमारे साथ अरविंद यादव जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के। उन्होंने अपने आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को बहुत ही छुपा के हम लोग के बीच अभी रखा, भी हर चीज़ डिस्क्लोजर में नहीं आई है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं आपकी पार्टी एवं